जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। बड़े परेशान हो जाते हैं और कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है और अंदर ही अंदर से बहुत दुखी होते रहते हैं। तो जो जिस भगवान को मानता है या जिस गुरु को मानता है उसके पास जाकर उस सवाल का हल जाकर ढूंढता है कि क्या बात है कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूं उतना। और यह बात पक्की है कि वहां से उसको उस बात का जवाब जरूर मिलता है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको सब ये बातें हंसी मजाक लगती हैं और वो कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का दोष नहीं है, ऐसे लोगों को कोई दोष नहीं है। उनको जीवन में बड़ी कठिनाइयां आएंगी, दुख आए होंगे, तो इसलिए वो भगवान को मानना छोड़ देते हैं। उनके जीवन में दुख आए, भगवान से प्रार्थना की लेकिन वह बात पूरी नहीं हुई तो वह भगवान को मानना छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, उनका भगवान फिर भी रक्षक है। घर में अगर दो बालक हैं, एक बालक कहने में दूसरा बालक आज्ञा मानता ही नहीं है, लेकिन माता ऐसी है कि दोनों को गरम रोटियां देती है। ऐसे नहीं कि जो मेहनत करता है, आज्ञा में चलता है, उसको गरम रोटी देगी और जो कुछ नहीं करता, निकम्मों की तरह बैठा है, उसको भी गरम रोटी देगी। तो भगवान भी, भगवान को जो नहीं मानते तो उनको भी भगवान व्यवस्था करके देता है और ऐसा लगता है कि उनको तो अच्छी व्यवस्था करके देता है। हमको लगता है हम मानते हैं, हम पाठ पूजा करते हैं, हमको इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं। और जो गलत काम करते हैं, भगवान को मानते भी नहीं है, मंदिर भी नहीं जाते, फिर भी उनकी व्यवस्था ऐसी है। तो यहाँ कुछ कर्मों का खेल आ जाता है, उस तरफ हमको नहीं जाना है। स्वामी विवेकानंद महाराज जी के गुरु, संस्कृत गुरु, जिनका नाम था श्री शिवराम किंकर जी, बड़े भगवान के उपासक थे, भगवान शंकर को बड़ा मानते थे, सदग्रस्त थे, गृहस्थी जीवन था, बच्चों को पढ़ाते पर कोई फीस नहीं लेते। और इतने बड़े, जिनका नाम नरेंद्र था, बाद में स्वामी विवेकानंद हो गया, वह सन्यासी बन गए। तो वह भी श्री शिवराम किंकर जी के पास संस्कृत पढ़े। एक बार ऐसा हुआ कि श्री शिवराम किंकर जी के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं और 3 दिन तक भूखे रहे। सिर्फ पानी पीकर उन्होंने 3 दिन निकाले। 3 दिन के बाद जब वह स्वामी विवेकानंद महाराज जी को पढ़ा रहे थे तो एक पत्र लेकर एक आदमी आया और वह पत्र आकर श्री शिवराम किंकर जी के हाथ में दिया। श्री शिवराम किंकर जी ने जब वह पत्र खोला तो वह झरझर रोने लगे। गुरुजी को रोता देखकर स्वामी विवेकानंद महाराज जी से रहा नहीं गया और कहा, लाइए मैं पत्र पढ़कर देता हूं, आप रोइए मत। उनको लगा कि गुरुजी का कोई सगा संबंधी, रिलेशन वाला एक्सपायर हो गया है और उनकी चिट्ठी आई है, तो वह चिट्ठी पढ़ नहीं पा रहे और उनको रोना आ गया है। तो गुरुजी से चिट्ठी लेकर स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे घर में भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है। रात को भगवान शंकर ने मुझे स्वप्न में कहा, मेरा भगत 3 दिन से भूखा है, उसका नाम है शिवराम और उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उसका पूरा परिवार भूखा है, पानी पर चल रहा है, पास में नगर है, बरहान नगर में रहता है। आप सवेरे जाकर और उसकी सहायता करो। और जब चिट्ठी खुली, चिट्ठी पढ़ी तो उस पत्रे के अंदर 10 रुपए का नोट पड़ा था और यह देखकर, पढ़कर स्वामी विवेकानंद महाराज, वह चिट्ठी पढ़कर स्वामी विवेकानंद महाराज जी का कंठ भराया और आंखों से आंसू टपकने लगे। गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी मैं रोज तुम्हारे पास पढ़ने आता हूं, कभी तुमने मुझे अपना बालक समझकर भी कभी तुमने मेरे को नहीं बोला कि घर में परेशानी है। डेली आता हूं पर कभी आपने मुख से, मैं तो आपके बालक के समान हूं, 3 दिन हो गए आपने परिवार के सहित कुछ नहीं खाया, मेरे को बोलते मैं आपको व्यवस्था कर देता, मतलब आपने मुझे अपना भी नहीं समझा। तो पंडित शिवराम ने रोते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा किसी न किसी प्रकार से पालन पोषण कर देता है, तो मैं क्यों कहूं। भक्तों का भगवान है, वह कैसे भी ना कैसे बिल्कुल व्यवस्था करके देता है। अब बोलेंगे हम बुलाते हैं, आता नहीं है, तो आप 3 दिन भूखे रह के देखो, बड़ा कठिन है। 3 दिन भगवान के बिना
रह सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते। 3 दिन आप पाठ पूजा नहीं करो तो मर नहीं जाओगे, लेकिन 3 दिन खाना नहीं मिले तो सोचो कैसी हालत होगी। ऐसा पर विश्वास भी होना चाहिए अटूट, जैसा श्री शिवराम किंकर जी स्वामी विवेकानंद महाराज जी के संस्कृत गुरु। तो जो भगवान को नहीं मानते उनको लगेगा ये सब बातें बकवास है, और ये बातें दूर की नहीं है, ये बातें ना सतयुग की है, ना द्वापर की है, ना त्रेता की है, ये अभी कलयुग की बात है। और आज भी ऐसे कई संतों को हमको जीवन मिलते हैं कि उनके पास भगवान हर तरह की व्यवस्था करता है। तो भगवान को आप मानो या नहीं मानो, उससे भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सूर्य देवता को हर कोई जल नहीं चढ़ाता है, हर कोई लोटी नहीं चढ़ाता है, लेकिन सूर्य देवता अपने टाइम से डेली निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम जल चढ़ाएंगे फिर ही वह बाहर आएगा, नहीं, आप जल चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, वह प्रकृति का नियम है। वह हमारी सुरक्षा करने के लिए जरूर बाहर निकलेगा, हमारी रक्षा करने के लिए जरूर बाहर निकलेगा। ऐसे ही परमात्मा है, आप मानो या नहीं मानो, आपकी मर्जी है। मानोगे तो आपको आपके जीवन में बदलाव नजर आएगा, नहीं मानोगे तो ऐसे ही मर जाओगे।